मोदी जी ने कभी कहा कि जिसको वोट दो, वोट दो, या फिर कहते हैं वो तो मुझको वोट दो, या हमने तो जाति गणना भी नहीं करी, ना जाति पे उन्होंने बात करी। जाति धर्म के आधार पर अभी नीतीश सरकार बांट रही थी, कांग्रेस सरकारें बांटती है ये जातियों के आधार पे, तो उससे स्पष्ट होता है। तो आज तक जय भीम हम नहीं सुन रहे थे इतने टाइम से, लेकिन अभी ये कुछ टाइम से जय भीम बहुत हो रहा है। अब ये इस चीज को सोचिए कि ये जाति के अंदर बांटने की प्रतिक्रिया है ना, कि जनता को इस समय मोदी से जुदा करना है तो जाति में बांट दो, तो ये मुद्दा वहां पर साबित कर रहा है। आज वो जय भीम बोल रहा है, मोदी विरोधी नारे लगा रहा है, मणिपुर पर बात कर रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, तो इससे इनकी मानसिकता जो है ना वो उजागर हो रही है और जनता को इनके और खोखलेपन पर आ रही है। कई लोग उम्मीद लगा रहे थे कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, बाहर विदेश पढ़ के आए हैं, तो इनको एक मौका देना चाहिए। आपने जातीय मुद्दे को जब आपने थोड़ी सा सवाल हुआ, आप कहेंगे कि ये जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा ये आ रहे हैं, मोदी सरकार ने मोहन यादव को जो सीएम मध्यप्रदेश में बनाया है, कि ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के इस मुद्दे पे साठ के लिए उन्होंने एक यादव समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है? नहीं, देखिए उसके अंदर यादव एक तो होगा नहीं, एमपी के अंदर बड़े यादव होंगे, कुछ कार्यकर्ता जमीनी स्तर के नहीं। उनका लक्ष्य होगा कि आने वाले चुनाव में जब बिहार और यूपी जहाँ पे यादव डोमिनेंट फैक्टर है, नो डाउट है, तो उस मुद्दे को साथ के लिखा नहीं है। नहीं, जब मोहन यादव जाएंगे यूपी में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, बिहार में जाएंगे कैंपेन करने के लिए, तो जाहिर है कि यादव वोट बैंक जो उनका एक सॉलिड वोट बैंक है इसमें आ जाए। तो कहीं ये सोच समझ करके मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, वो मोदी जी हैं, उन्हें पता अगर उन्होंने यादव भी चुना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना जाति धर्म में जो ये बांटने की राजनीति है ना, इसमें लोग आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग तो अनएजुकेटेड भी है, उनको समझना पड़ता है। अब लोग क्या खाप देते हैं कि प्रधानमंत्री तो हमने मोदी को देखना है, लेकिन राज्य के अंदर किसी भी अरे गहरे को दे देते हैं। क्यों भाई? तेल सस्ता कर देगा, गैस सस्ती कर देगा, बिजली भरी, पानी भरी, किसी को भी बिठा दो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि लोकसभा में जो बिल पास होता है उसको आगे राज्यसभा में भी पास होना पड़ता है, और राज्यसभा मेंबर जो है वो राज्य से उतर के आते हैं। जब एमएलए हमारे बन रहे हैं, तो जितने लोगों के अंदर जागरूकता आ जाएंगी ना, उतने ये राज्य में जीत पाएंगे। अब मोदी जी ने अगर यादव एक बहुत बड़ा समुदाय है, एक बहुत बड़ा उनको इन्होंने उस समय ये हटा दिया कि तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, वो हटा दिया। उन्होंने यादव बात कर रहे हो उसको बोल दिया तुम दलित, हिंदू सेकेंडरी है, तुम पहले तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, ऐसे बांट दिया। तो मोदी कह रहे तुम बांटो ना, तुम अपनी राजनीति करो, जनता को गुमराह करने की। हम मुख्यमंत्री ऐसा उन्होंने दे दिया सामने, अब तुम बदला लो कि यादव का मोदी सरकार नहीं, मोदी जी ने बचा दिया है। ये नया भारत है, इसमें परिवारवाद नहीं चलेगा, और जो कुर्सी पे बैठ गया उसके बाप दादा की जागीर नहीं है कि वही कुर्सी पे बैठेगा। जो डिजर्व करेगा हम उसको बिठाएंगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। उन्होंने अगर तीनों राज्यों के अंदर जो मतलब ऑलरेडी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, और जो ऑलरेडी थे जैसे शिवराज सिंह चौहान जी थे, ठीक है, उनको भी ये नहीं देखा कि उन्होंने 5 साल अपनी सेवा दी है, उन्होंने कहा कि अब चेंज करो। ये कोई माहौल नहीं है कि अगर ये 5 साल बने तो दोबारा यही बनेगा, करेंगे, चेंजेस लाएंगे, नए भारत को हर किसी को जो भारत के लिए काम कर सकता है, जो राष्ट्र में काम कर सकता है। ये जो नेता है ये राष्ट्र की बात होता है, ये विधायक है, ये राष्ट्र की बात आगे लाएंगे ना। के ऊपर कोई प्रशिक्षित होता, कोई आरोप होता, कोई भ्रष्टाचार का आरोप होता, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार आगे लाती। आज दिया कुमारी जी थी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थी, लेकिन उनका खुद का स्पष्ट कहना था कि मुझे अभी राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है, मुझे समय चाहिए, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। बालकनाथ जी थे, उनका खुद का कहना है कि मीडिया जो है वो चर्चित कर रही थी, और हमारे जैसा युवा भी यही सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही बाबा बालकनाथ है, वो यूपी या राजस्थान की दिशा बदल देंगे। लेकिन उनका भी क्या था कि जो योगी आदित्यनाथ जी थे उनको एक्सपीरियंस बड़ा था, वो सबसे छोटी उम्र के सांसद रहे, तब से राजनीति में आज तक आए। जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जी उनको बाबा बाबा कह के, साधु साधु कह के मंदिरों में जाने की बातें निंदा करते थे, तब भी वो नहीं हारे, और आज वो उन्होंने कहते हैं दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। तो वही चीज हम बालकनाथ में देख रहे थे, लेकिन जो तेन दिख रहा था हाईकमान ने दिया, और वो जा रहा और चल रही है कि जो मुख्यमंत्री आया ये ठीक है, हमारे लिए अच्छे कार्य कर सकता है, विधायक बन के इतने अच्छे कार्य करे हैं तो मुख्यमंत्री बन के और अच्छे कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलिए चलते चलते आखिरी एक सवाल, आने वाले 2024 के चुनाव में कैसा देख रहे हैं? केंद्र सरकार में किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी सरकार है।
अब बात होगी, मुझे लगता है कि अब इस हफ्ते को छोड़ के 2029 की बात होनी चाहिए कि 2029 में किसकी सरकार होगी। मुख्यमंत्री ने बनाया, गलत बनाया, और 405 वो नहीं बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गई है बीजेपी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आया होता सर, सारे विश्वास रुक गए होते। आज जितने भी विश्व स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं हमारे और देश हित में जो कार्य होते हैं वो सब रुक गए होते। आज अगर इनके अंदर कहते हैं अकड़पन आ गया होता या घमंड आ गया होता तो 3 राज्यों में जीतने के बाद ही ये पीओके के मुद्दा ना छेड़ते, 24 सीटें आरक्षित ना करता ये शांत बैठ जाता है कि अब तो आराम से करेंगे, थोड़ा रेस्ट हम भी कर लें। लेकिन यही हमारे प्रधानमंत्री 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, एक छुट्टी नहीं लेते, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले देश में जब आपदा आती है वो विदेश भाग जाते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री है जो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, बीमार होने का भी समय नहीं है उनके पास। तो यानी अब 2024 में 2029 की लोग सोचे, विपक्ष का यही संदेश देना चाहते। बिल्कुल क्योंकि इस समय में विश्वास है जिसने 9.5 सालों के अंदर विदेशों को झुका दिया ना, बाइडेन ने तो में झुका दिया, रूस को झुका दिया, चीन को झुका दिया। पहले चीन क्या था, घुसपैठिया था, घुस रहा था, हमारे सर मार रहा था। आज चीन की हिम्मत नहीं है एक कदम भी अंदर आ जाए, आने की हिम्मत करता है। अब भारत नहीं बोलता है, विदेश का हमारे साथी है ना, वो बोलता है कि भारत की तरह हाथ दिखाई ना, तो पहले सामना हमसे करना पड़ेगा। तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती आने की, आकर के दिखाए। अब पहले भारत बोलता था हम अमेरिका के साथ है, हम चीन के साथ है, हम जापान के साथ है। आज भारत और ना बोल रहे हैं, आज विदेश बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। तो ये अचीवमेंट्स है, ये हमारे लिए गर्व की बात है जो 9.5 सालों में देखने को मिल रही है। यही हमारे प्रधानमंत्री पिछले भी रहे हैं जो पीछे खड़े होते थे। आज सबसे पहले हमारे मोदी जी आज अरब देशों के अंदर जो कहता है 57 मुस्लिम देश है, विरोधी देश है, भारत विरोधी, आज उन्हीं अरब देशों के अंदर मंदिर देखने को मिलते हैं हमारे। आज उन्हीं देशों के अंदर हमारे जो भारतीय जाते हैं वो सम्मान से वहां पर रहते हैं, और वो यहाँ पर जब आते हैं छुट्टियों में तो बताते हैं कि मोदी ने ऐसी दशा हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी कर दी उसने कि आज हमारे को मोदी के नाम से विदेशों में जाना जाता है। और जब उनको पता चलता है हम इंडिया से आए हैं तो वो हमारे को बड़ा ही गर्व महसूस कराते हैं, और इतनी हमारी क्षमता और हमारा इज्जत मान वहाँ पे बढ़ता है कि हम आपको जितनी उसकी तुलना करके बताएं उतनी कम हो।